कभी सोचा है कि ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? क्या ये बस हमारे दिमाग का एक खेल है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ग्रंथ की जो करीब 5000 साल पुराना है और इन्हीं सवालों की तह तक जाता है। और देखिए, ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं है, ये तो हमारे होने, हमारे वजूद से जुड़ा है। क्या वो अनुभव जो हमें सबसे ज्यादा छू जाता है वो शब्दों की पकड़ से बाहर है? और अगर ऐसा है तो फिर उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? बस यही इस पूरे ग्रंथ का निचोड़ है। जरा सोचकर देखिए, 5000 साल पहले जब दुनिया आज से कितनी अलग रही होगी, तब भी इंसान चेतना को लेकर इतने गहरे सवाल पूछ रहा था। ये ग्रंथ एक तरह से उस जमाने में झांकने की एक खिड़की है। हमें ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज इन सवालों से कैसे रूबरू होते थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई उपदेशों की या नियमों की किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक असली बातचीत है, एक डायलॉग जो एक गहरे शक और एक गहरी जिज्ञासा से शुरू होता है। और यही तो हमें सिखाता है कि असल आध्यात्मिक सफर अक्सर सवालों से शुरू होता है, तैयार जवाबों से नहीं। तो चलिए इस सफर पर साथ निकलते हैं। पहले देखेंगे वो आध्यात्मिक संवाद क्या था, फिर भैरवी के उन 8 सवालों को समझेंगे, रूप के भ्रम और रूपहीन सत्य को जानेंगे, आत्मज्ञान के 112 रास्ते देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे ये ज्ञान से परे अस्तित्व की बात है। तो कहानी शुरू होती है एक साधक से, एक सीकर से। उनका नाम है भैरवी और शायद हम सब कहीं न कहीं उनकी इस खोज से खुद को जोड़कर देख पाएंगे। एक ऐसी साधक जिसने सच की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने वो सब किया जो करना चाहिए था, न जाने कितने ग्रंथ पढ़ डाले, हर फिलॉसफी को समझा, पर इतनी जानकारी के बाद भी मन में जो एक शक था, जो एक बेचैनी थी, वो गई नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है ना, कि कभी कभी सारा ज्ञान भी उस एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता जो दिल के अंदर होता है। तो इस पूरी उलझन के बीच भैरवी वो करती हैं जो शायद सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी। वो मदद मांगती हैं, वो गुरु भैरव के पास जाती हैं और उनके जो सवाल है ना, वो कहीं ना कहीं हम सबके सवाल बन जाते हैं। उनका पहला सवाल है, आपकी असलियत क्या है? क्या वो बस ध्वनि की ऊर्जा है? अब ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यह बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या ब्रह्मांड की सच्चाई बस एक वाइब्रेशन है, एक शब्द? भैरवी सीधे उसी जड़ पर सवाल उठा रही हैं। फिर वो पूछती हैं, या फिर आपका कोई रूप है, कोई 9 भेदों वाला या 3 सिरों वाला? देखिए, यहाँ वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दोहरा रही, वो असल में ये कह रही हैं कि मैंने आपकी बताई हर शक्ल, हर रूप के बारे में पढ़ा है, पर मुझे तसल्ली नहीं मिली, कोई भी जवाब पूरा नहीं लगता। और आगे पूछती हैं, क्या आप 3 शक्तियों का मेल है या शरीर के अंदर जो ऊर्जा केंद्र हैं उनमें मिलते हैं? ये सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे आज का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, हमारे पास भी तो हर चीज के बारे में इतनी जानकारी है, पर क्या वो हमें सच के करीब ले जाती है या बस और ज्यादा उलझा देती है? और बस यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, भैरव का जवाब। और ये वो जवाब नहीं है जिसकी भैरवी ने उम्मीद की थी, बल्कि ये एक ऐसा जवाब है जो उसकी पूरी समझ, उसके सारे विश्वास को जड़ से हिला देने वाला है। भैरव बात शुरू करते हैं 2 तरह की सच्चाई से। एक है साकार, यानी जिसका कोई रूप हो, जैसे मूर्तियां, तस्वीरें जिन्हें हम देख सकते हैं, पूज सकते हैं। और दूसरी है निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, वो बस एक एहसास है, एक शुद्ध चेतना जो किसी भी वर्णन से, किसी भी तस्वीर से परे है। और फिर वो कहते हैं, रूप वाली जितनी भी सच्चाइयां हैं वो एक जादू की तरह है, एक सपने की तरह। वो बस उन लोगों के लिए शुरुआती सहारे हैं जिनका मन अभी तैयार नहीं है। मतलब धर्म के वो सारे रूप जिन्हें हम इतना महत्व देते हैं, वो बस एक सीढ़ी हैं, मंजिल नहीं। जरा सोचिए, ये बात उस समय कहना कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी रहा होगा। तो अगर ये सारे रूप, सारे नाम बस एक सपना है, एक सहारा है, तो फिर सच क्या है? असली चीज क्या है? पीछे बचता क्या है? भैरव बताते हैं कि वो जो असली अवस्था है, जिसे परभैरव कहा गया, वो समय और जगह से भी परे है। उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो हर तरह के लेबल से, हर तरह के कॉन्सेप्ट से आज़ाद है। वो तो बस एक शुद्ध आनंद से भरी चेतना की अवस्था है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर महसूस किया जा सकता है।
अब यहाँ तक तो ये सब कुछ बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं पर ये ग्रंथ एक फिलॉसफी से निकलकर एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड बन जाता है। ये सिर्फ क्या है ये नहीं बताता, ये बताता है कि उस क्या तक पहुंचना कैसे है। और कैसे? भैरव देते हैं पूरे 112 तरीके, 112 ध्यान की तकनीकें जिन्हें धारणा कहा गया है। ये वो तरीके हैं जिनसे उस रूपहीन सच्चाई का सीधा अनुभव किया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये 112 तरीके हर तरह के इंसान के लिए हैं। कोई एक रास्ता सबके लिए नहीं है, सबके लिए अपना एक रास्ता है। इन सभी तकनीकों का मकसद बहुत सीधा है। पहला, अपने मन के अंदर चल रही लगातार बकबक को, उस शोर को शांत करना। दूसरा, चेतना के किसी एक शुद्ध बिंदु पर टिकना, जैसे 2 सांसों के बीच का खालीपन। और बस तीसरा, उस चेतना का बिना किसी सहारे के सीधे सीधे अनुभव करना। देखिए, हम सबको कभी कभी ऐसे पल मिलते हैं जब मन शांत हो जाता है, शायद कोई खूबसूरत नज़ारा देखकर या संगीत सुनकर। पर ये तकनीकें सिर्फ एक पल के अनुभव के लिए नहीं है। इनका मकसद कुछ और भी गहरा है, कुछ जो हमेशा के लिए टिक जाए। असल में इसका अंतिम मकसद कुछ जानना नहीं है, बल्कि वो बन जाना है। फर्क समझिए, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये अपने पूरे अस्तित्व को बदलने के बारे में है, ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। भैरव का वादा बहुत बड़ा है। वो कहते हैं, जो किसी एक तकनीक में भी माहिर हो जाता है, वो खुद भैरव बन जाता है। मतलब आप उस परम चेतना का एक छोटा सा हिस्सा नहीं रहते, आप खुद वो चेतना बन जाते हैं। समंदर की एक बूंद नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समंदर। और बस यहीं आकर कहानी पूरी होती है। भैरवी का जो शक था वो मिट जाता है। उनकी चेतना भैरव की चेतना में पूरी तरह मिल जाती है। उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो खुद ही जवाब बन जाती हैं। तो ये ग्रंथ 5000 साल पुराना है, पर ये सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर तरफ शोर ही शोर है, शब्दों से परे एक अनुभव की ये खोज आज क्या मायने रखती है, और कैसे इस शोर के बीच उस गहरी खामोशी को ढूंढा जा सकता है।